Good morning, kids. How are you all? I hope that all of you are fine. Today, I am going to explain Unit 9, Going to Buy a Book. Let's read and enjoy. आओ पढ़ें और इसको enjoy करें. जो आपकी पोयम है इसको हम छोटी सी स्टोरी भी कह सकते हैं. Going to buy a book, एक बुक खरीदने जाना. सब बच्चों को बुक पढ़ना काफ़ी पसंद होगा. तो इस स्टोरी में जो दो बच्चे हैं उनको बुक पढ़ना काफ़ी पसंद है. वो बुक खरीदने के लिए एक शॉप पे जाते हैं. चलिए इस पोयम के जरिए हम पढ़ते हैं. वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी. एक दिन दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए. ग्रैंडफादर होते हैं दादाजी. गो एंड बाय बुक्स ही सेड, और उन्होंने कहा कि जाओ और बुक खरीद लो. वी वर बोथ वेरी हैप्पी, वो दोनों बहुत खुश हुए. वी बोथ लव टू रीड, हम दोनों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. ऑब्वियसली अगर किसी को मनपसंद चीज़ लाने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो आप लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं. इसी तरह से इस पोयम में भी दोनों बच्चे हैं जो इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो इनको बुक खरीदने के लिए पैसे दिए गए हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं. अब देखिए उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? शुड वी गो नाउ, वो सोच रहे हैं कि उन्हें अभी जाना चाहिए. शुड वी गो लेटर, क्या उन्हें बाद में जाना चाहिए. लेटर होता है बेटा बाद में. नाउ होता है अब. शुड वी गो टुडे, क्या उन्हें आज ही जाना चाहिए. शुड वी गो टुमारो, क्या उन्हें कल जाना चाहिए. वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, अब उन्होंने निर्णय लिया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्हें अभी जाना चाहिए. ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि हमें अभी जाना चाहिए. डिसाइड करना होता है निश्चय करना या निर्णय लेना. देखिए ये बच्चे आपको बुक शॉप पे दिखाई दे रहे होंगे. ये बच्चे यहाँ बुक खरीदने के लिए आए हैं. अब उनके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़े बाज़ार में जाना चाहिए बुक खरीदने के लिए. शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हमें बुक खरीदने के लिए छोटी शॉप पर जाना चाहिए. शुड वी गो विद समबडी, क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए. शुड वी गो अलोन, हमें अकेले जाना चाहिए. वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, अब हमने डिसाइड किया है कि हमें छोटे शॉप पर ही जाना चाहिए. जस्ट द टू ऑफ अस, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे और हम किसी को नहीं लेकर जाएंगे. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें वो जो छोटी शॉप है वो काफ़ी पसंद आई. इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, वो छोटी थी लेकिन वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी. ठीक है. द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, और जो शॉप पर जो व्यक्ति था, जो आदमी था, उसे भी हम काफ़ी पसंद आए. ही ऑलवेज हेल्प्स अस, वो हमारी हेल्प करता है. शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, अब वो काफ़ी और क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे हैं. अब क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, वो सोच रही है क्या मुझे ऐसी बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो. शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, क्या मुझे ऐसी बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हों. शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या मुझे पतली बुक खरीदनी चाहिए. आई कुड नॉट डिसाइड, मैं बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ. कोई भी बच्चा है वो डिसाइड करके तो नहीं जाता है कि उन्हें कैसी बुक चाहिए है. वो तो लाइब्रेरी जाकर या बुक शॉप पर जाकर ही पता चलता है कि उन्हें कौन सी बुक चाहिए होती है. वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, अब हम ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हमें कौन सी बुक यहाँ से खरीदनी है. द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, जो शॉप पे जो व्यक्ति था उसने हमारी तरफ फिर से देखा और मुस्कुराया. रिलैक्स कम विद मी ही सैड, उसने कहा शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ. दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, वहाँ पर जो किताबें हैं वो सभी एनिमल से रिलेटेड हैं. दोज आर अबाउट मशीन्स, और जो वहाँ पर जो किताबें हैं ये सभी मशीनों से रिलेटेड हैं. दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, और वहाँ जो आप लोगों को जो किताबें दिखाई दे रही हैं वो सभी किताबें वॉर से रिलेटेड हैं, लड़ाइयों से रिलेटेड हैं, युद्ध से रिलेटेड हैं.
टेक वॉट यू वांट। अब तुम सोचिए आपको कौन सी बुक चाहिए है, आप कौन सी बुक लेना चाहते हैं। आई पिक्ड सम बुक्स। अब वो कहती है मैंने वहाँ से कुछ जो है बुक्स वो चूज़ करी। पिक्ड का एक एप्रोप्रिएट मीनिंग हम यहाँ पर चूज़ भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ से कुछ बुक्स चूज़ करी। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स। मेरे ब्रदर ने भी वहाँ से कुछ बुक्स जो है वो चूज़ की, सिलेक्ट की। आई सेट ऑन द फ्लोर। और मैं जो है वो फ्लोर पर बैठ गई, फर्श पर बैठ गई। ही सैट ऑन द चेयर। और जो मेरा भाई है वो चेयर पे बैठ गया। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फ्लोर पर बैठी हैं और ये यहाँ पर चेयर पर बैठा है इसका भाई। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड। और हम वहाँ पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे। इट वॉज वेरी क्वाइट। वहाँ बिल्कुल शांति थी। क्वाइट होता है बिल्कुल शांत होना। जैसे कि आपके टीचर भी आपको क्लास में बोल देते हैं कीप क्वाइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। देयर वॉज नो साउंड। वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी। 1 आवर पास्ट। 1 घंटा पास हो चुका था, बीत चुका था। पास होता है बीत जाना। 2 आवर्स पास्ट। 2 घंटे ऐसे देखते देखते 2 घंटे भी बीत गए थे। फाइनली आखिरकार वी न्यू विच बुक्स टू बाय। हमने डिसाइड कर लिया था, हम जान चुके थे कि हमें कौन सी बुक यहाँ से ख़रीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। वहाँ बुक शॉप पर जो आदमी था उसने मुझे देखा, हमें देखा और फिर से उन्होंने स्माइल पास किया। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। मैंने जो है वो मोटी बुक ली जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थीं। माई ब्रदर गोट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। और मेरे जो ब्रदर है, मेरा भाई है, उसने बड़ी बुक ली जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी, तस्वीरें थीं। ही रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर। और हम भागते हुए घर पे अपने दादाजी के पास आए। ही क्लाइम्ड ऑन हिज बेड। और हम उनके पास बेड पर चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस। और उन्होंने अपने जो बाजू हैं वो हमारे चारों ओर रखी। एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड। हम पढ़ते रहे एंड पढ़ते रहे। बेटा ये आपकी पोएम थी और रेस्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।